बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि एहतलाम नाइट फॉल क्यों होता है, कौन सी वजूहात है, हमें कौन कौन सी बातों से एहतियात करनी चाहिए। 90% लोग ऐसे हैं जो एहतलाम नाइट फॉल की बीमारी में मुब्तला हैं, यहाँ तक है कि फिर वो नामर्द भी कहलाए जाते हैं। वो बिल्कुल इस तरह डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं कि अपने आप को नामर्द मानने लगते हैं। यार जो तो ये पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा जानने लगते हैं और उसी दिमाग पर अपने हावी कर लेते हैं, तो डिप्रेशन में आप पहुंच ही जाते हैं। तो इन चीज़ों को पहले माने नहीं, इग्नोर कर दें, क्योंकि देखो हर बीमारी का इलाज है, हर चीज़ का इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कायम कर दिया है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी एहतियात भी ज़रूरी हैं जो हमारी ही ना एहतियात करने से वो हमारे आगे आ जाती हैं। तो आइएगा आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आइएगा प्यारे, जो एक तंदुरुस्त मर्द को महीने में 2 या 3 बार एहतलाम हो जाए तो सोबत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ये कोई बीमारी है। लेकिन जब ये एहतलाम नाइटफॉल ज्यादा होने लगे, यानी महीने में 4 से लेकर के 6 मरतबा तक हो जाए, तो ये फिर एहतलाम की बीमारी में दाखिल है। ज्यादा एहतलाम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। आमतौर पर ख्यालात का गंदा रहना, इश्क मोहब्बत की कहानियां पढ़ना, गंदी फिल्में देखना और हमेशा गंदी बातें करते रहना वगैरह वगैरह, जिनकी वजह से एहतलाम की बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारी आगे चल कर के बहुत ही खतरनाक साबित होगी। प्यारी है जो तो हमारी जो ख्यालात हैं, गंदी फिल्में देखना, इससे भी हमारे जो एहतलाम है ये ज्यादा ख्यालात होता है। जिस तरह के ख्याल रखें कि जब ऐसा आपको होने लगे या आप ऐसी फिल्में ड्रामे देख रहे हैं तो फौरन वहां से अपने आप को वहां से वाइप आउट कर दें, ताकि वहां से जहन बदल जाए। जब जहन बदलता है, चीजें वहां आती हैं, तो आपकी बॉडी वही हरकत करने लगती है। जब वही हरकत होती है तो इंसान को फिर एकदम एहतलाम हो जाता है। अब एहतलाम हो रहा है, जो मेरे कुंवारे भाई हैं, शादीशुदा हैं, तो वो अपनी वाइफ की ख्वाहिश से पूरा कर लेंगे, अपनी वाइफ के पास चले आएंगे। लेकिन जो कबारे हैं वो फौरन अपने हाथ से ही अपना गला घोट लेते हैं। जैसे ही उन्हें सेक्स हुआ या वो तैयार हुए, तो उन्हें फौरन नाइटफॉल हो जाता है और वो अपनी जवानी को इस तरह बर्बाद कर लेते हैं। प्यारी है जो, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा एहतियात करना चाहिए। जैसे ही हम फिल्में ड्रामे देखते हैं या कोई ऐसी चीज जो सेक्सी हो, तो फौरन वहां से अपना दिमाग हटा लें, अपने आप को वहां से रद्द अमल कर दें। तो इस तरह आपकी ये बीमारी जल्द आप पर ओझल नहीं होगी। अब आइएगा, ऐसे लोग जिनको एहतलाम ज्यादा होता हो, उन्हें इन बातों पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ज्यादा एहतलाम की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये जो तो आइएगा समझते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। मरीज को चाहिए कि पेशाब करके सोए, यानी जब आप बिस्तर पे जाएं तो पहले पेशाब कर लें और वुजू बना करके सोएं। प्यारी जो एक बात और मैं आपसे बताती चलूं, जब वुजू बनाकर सोंगे तो शैतान भी करीब नहीं आएगा, और देखना आपको क्रीम या मेडिसिन चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम खूबसूरत होने लगेंगी। तो वुजू बनाकर सोएं। सुबह जल्दी उठ जाएं, यानी कि जल्द उठें, फजर की अजान होने से पहले उठ जाएं तो बेहतर है, और फौरन टॉयलेट में जाएं, पेशाब वगैरह करें, यानी हाजत जरूरियात से आप फारिग हो जाएं, फिर आप फजर की नमाज पढ़ें या नहा लें, नहाने की हाजत है तो। इसी तरह जब आपको ऐसा महसूस हो तो दाहिनी करबट सोएं, और इसी तरह आप दाहिनी करबट सोएं, एहतलाम कम होता है दाहिनी करबट से भी। और दाहिनी करबट सोना प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है, तो हमें इस सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताती चलूं, एक सुन्नत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल करना 100 शहीदों का सवाब मिलता है। इसी तरह रात को खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खाएं, और जरा कम ही खाएं, क्योंकि पेट भरा नहीं होता है तो इस वक्त आपको गलबा नहीं होता है एहतलाम का। पेट खाली होता है तो उस वक्त जब बॉडी में जान नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, तो आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स नहीं पैदा होंगे, बैलेंस नहीं बनेगा जो आपको एहतलाम हो। इसी तरह मेरे भाई दूध पीते हैं तो गर्म दूध ना पिए, बल्कि ठंडा हल्का गर्म दूध पिए, क्योंकि ज्यादा गर्म दूध पीने से बॉडी में एकदम गर्माहट आती है और फौरन आपको नाइटफॉल हो जाता है, तो इससे भी परहेज करें। इसी तरह सोने से पहले कोई अच्छी
دینی معلومات والی کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی کہ آج کے دور میں کتابیں نہیں تو کم سے کم موبائل میں آپ دینی کوئی اچھی ایک دو چار منٹ 3 منٹ کی آپ ایک اچھی تقریر وغیرہ جسے آپ فالو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کی تقریر وغیرہ سن لیں، تو اس سے بھی نائٹ فال ہونے کی بہت زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھٹی چیزیں، چٹنی، زیادہ گوشت وغیرہ نہ کھایا کریں، کیونکہ کھٹی چیزیں کھانے سے بھی اور زیادہ گوشت کھانے سے، انڈا کھانے سے بھی آپ کی یہ بیماری بن جاتی ہے، اس سے بھی جلد آپ کو احتلام ہوتا ہے۔ اب پیاری جو اس کا اور ایک روحانی علاج سمجھ لیں، سوکھا دھنیا۔ پیاری جو اب اس کا حکیمی نسخہ آپ سمجھ لیں، سوکھا دھنیا لے لیں آپ 1 تولہ، سوکھا دھنیا 1 تولہ یعنی 10 گرام، رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو چھان کر کے اس میں 2 تولہ یعنی 20 گرام مصری یا گاڑی چینی یا چینی شکر وغیرہ لے سکتے ہیں اور اسے گھول کر کے آپ پئیں۔ اب اس کا روحانی علاج بھی جان لیں۔ پیارے جو جس شخص کو احتلام زیادہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت اپنے دل پر شہادت کی انگلی سے لکھ کر کے یا عمر فاروق اعظم انشاءاللہ، یہ شہادت کی انگلی سے لکھ کر سوئے، یا عمر فاروق اعظم، انشاءاللہ احتلام سے محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رکھیں باتیں میں نے آپ کو بتائی، اگر ان باتوں پہ آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کو احتلام نہیں ہوگا۔ کسی کی آواز سن لیں، کچھ بھی آپ کو ایسا ہو محسوس ہو تو فوراً سے وہاں سے آپ بائیکاٹ کر لیں اپنا، تاکہ آپ کی حالت صحیح رہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان کو نامرد بھی کر دیتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو اس کلپ کو آگے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اور میرے بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔